गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें ये सुंदर कमरा वाली कहानी बता रहा हूँ। सुंदर कमरा। बच्चों, हम सुंदर रहना पसंद करते हैं, सुंदर कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, तो हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस कमरे में हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसकी भी सुंदरता कायम रहे, वह भी सुंदर रहे, या सुंदर रखा गया है तो उसे सुंदर बना के रखें। ठीक है। तुम्हारी मम्मी यदि साफ़ सुथरा रखती है तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? आकर गंदा करना पड़ेगा स्कूल से कि साफ़ करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? साफ़ करना पड़ेगा। तो कैसे साफ़ कर सकते हैं? हम बस इतना भी करना चाहिए कि जब स्कूल से तुम लौटते हो तो अपना जूता सही जगह पे खोल के रखो, अपना कपड़ा सही जगह पे खोल के रखो, जो बनाया गया स्थान वहाँ पर रखो। क्या कहते हैं, अपना जो बैग है किताब का, वो जहाँ रखने का स्थान पहले से निश्चित किया गया वहाँ पे रखो। लेकिन ऐसा करने की अपेक्षा कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब जैसे ही स्कूल से घर में आते हैं तो जूता खोलते हैं, जूता फेंकते हैं, और एक मोजा गेट की कोना में, एक मोजा दूसरे कोना में, और बैग जो है वह कहीं फेंक दिया, जैसे बोरा फेंकते हैं वैसे फेंक दिया, और बिना हाथ धोए बस खाना पे टूट पड़ते हैं। लेकिन बच्चों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इससे जो रूम कमरा जो है तुम्हारी मम्मी ने साफ़ किया था वह क्या हो गया? गंदा हो गया, और जिससे तुम्हारी मम्मी क्या हो जाएगी? गुस्सा हो जाएगी, खपा हो जाएगी। और साथ में जब तुम्हारे घर में कोई बाहर से आता है उस समय, या थोड़ी देर बाद, या शाम को घूमने, तो वह देख के समझेगा कि इस घर में जो बच्चा है वह कमरे का ध्यान ठीक से नहीं रखता है, जूता यहाँ फेंक देता है, मोजा वहाँ फेंक देता है, बैग वहाँ फेंकता है, पेंसिल का छिलका यहाँ रहता है। तो बच्चों, इसको हम लोग चाहे तो ठीक कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो सामान जहाँ से उठाते हैं हम वहीं रख दें, जो सामान हम जहाँ से उठाते हैं वहीं रखने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ाने के साथ साथ कुछ शब्दों को स्पेलिंग करके लिखाऊंगा और उन्हें तुम्हें डिक्टेशन के रूप में याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं पढ़ाता हूँ। रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। कौन? रानी। र में आ की मात्रा और नौ में बराई। रानी कैसे बैठी थी? गुमसुम। गौ में छठा उ की मात्रा गु, म गुम, और सौ में छठा उ की मात्रा सु, म सुम। गुमसुम का मतलब क्या होता है? गुमसुम का मतलब होता है चौ में छठा उ की मात्रा चू, प चुप, चौ में आ की मात्रा चा, प चाप, चुपचाप। ठीक है। मतलब गुमसुम का मतलब हुआ चुपचाप, मतलब बिना बोलते हुए। ये मीनिंग भी तुम्हें याद रखना है, स्पेलिंग तो याद रखना ही है, साथ साथ उसका जो अर्थ है मैं बता रहा हूँ। गुमसुम का अर्थ है चुपचाप। ठीक है। माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो? देखो, गुमसुम का अर्थ यहाँ चुपचाप लिख दिया, तुम्हारी किताब में भी लिखा है। ठीक है। माँ जब आई तो उसके माथे पे प्यार से, दुलार से, कैसे? प्यार से। प संयुक्त, आ की मात्रा, र, प्यार मतलब स्नेह। सौ नौ संयुक्त, ए की मात्रा, ह, स्नेह। माँ ने पूछा, इतनी चुपचाप क्यों हो? रानी ने धीरे से कहा, माँ, आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। दोस्त का स्पेलिंग लिखो यहाँ पे,
दो में ओ की मात्रा दो, सौ तो संयुक्त दोस्त, मतलब मौ में छटाई की मात्रा मी, त्र मित्र, सौ हौ में ए की मात्रा हे, लौ में बड़ाई की मात्रा ली सहेली। किसके घर गई थी वो? अलका, अ लौ कौ में आ की मात्रा का, अलका। रानी किसके घर गई थी? अपने मित्र अलका के घर। ठीक है। उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। क्या बोला? ठीक है। कमरा, क म र में आ की मात्रा रा, कमरा मतलब घर भी बोल सकते हो और रूम भी बोल सकते हो। रूम और रूम, घर और घर, र में छुटा की मतलब रूम और रूम। ठीक है। बहुत सुंदर लग रहा था, सुंदर। सौ में छुटाऊ की मतलब सु, ऊपर अंशवार द र, सुंदर। यह कहकर रानी सोच में पड़ गई। रानी फिर सोच में पड़ गई। समझ गया? सोच, सौ में ओ की मात्रा चौ, सौ में ओ की मात्रा सो, चौ सोच मतलब चिंता। चौ में छटाई की मतलब ची, न तो में आ की मात्रा ता, चिंता। चिंता में पड़ गई वो। फिर बोली, लेकिन माँ उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियाँ हैं। उसने क्या कहा? अपने कमरे को क्या बोला? उसके कमरे को क्या बोला? छौ में ओ की मात्रा छो, टौ में आ की मात्रा टा, छोटा, है ना। और वह बोल रही है रानी कि मेरे कमरे में तो 2 अलमारियाँ हैं। ल म में आ की मात्रा माँ, र में छटाई की मात्रा री, य में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु। अलमारियाँ है और उसके कमरे में केवल एक। लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। क्या कहा रानी ने कि माँ जब मैं अलका के घर गई तो मेरे कमरे में जो है बहुत सुंदर नहीं है। मेरा तो कमरा बड़ा है, हम लोग का कमरा तो बड़ा है, उसमें 2 अलमारी है। और अलका का तो कमरा छोटा था, लेकिन फिर भी जो है उसका जो है कमरा सुंदर दिख रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। कैसे पूछा माँ ने? देख लो मुस्कुराने का स्पेलिंग। मौ में छटाऊ की मात्रा मु, सौ मुस, क र में आ की मात्रा, तो में की मात्रा ते, मुस्कराते, मुस्कराते। ठीक है। मतलब ह ऊपर चंद्र बिंदु, सौ तो में की मात्रा ते, हंसते। ठीक है। जरा सोचकर बताओ, अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? क्या बोला माँ ने? उसके खिलौने कहाँ रखे थे? खिलौने का स्पेलिंग बोलता हूँ, लिखता हूँ। ख छोटा ई की मात्रा खी, लौ में औ की मात्रा लौ, नौ में ए की मात्रा ने, खिलौने। ठीक है। तो तुम्हारा भी घर में खिलौना है? बोलो तो क्या क्या खिलौना है तुम्हारे घर में? ठीक है। गुड़िया है, गुड़िया, गौ में छटाई की मात्रा गु, र में छटाई की मात्रा री, य में आ की मात्रा या, गुड़िया। ठीक है। गुड्डा, गौ में छटाऊ की मात्रा गु, ड हलंत, ड में आ की मात्रा डा। ठीक है। और बताता हूँ तुम्हारे खिलौने का नाम। मैं देख रहा हूँ यहाँ से तुम लोग के खिलौने को।
टॉ में ए की मात्रा टे, डॉ में बड़ा ई की मात्रा डी, टेडी बियर है ना तुम्हारे घर में? टेडी बियर है। और क्या है तुम्हारे घर में खेलने के लिए? गाड़ी है ना? तो बच्चों ये सब खिलौने जो हैं, माँ ने पूछा कि तुम ये बताओ कि अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचा और कहा खिलौने तो अलमारी में रखे थे। हमने खिलौने से खेला और फिर उसको वापस अलमारी में सजा कर रख दिया। क्या कहा रानी ने? मम्मी अलका के घर में हमने क्या किया? खिलौने से खेला। ख में ए की मात्रा खे, लौ में आ की मात्रा ला, खेला। और कहाँ कैसे रख दिया? फिर कैसे रख दिया खिलौने को? तो सजा कर। सौ, जौ में आ की मात्रा जा, क र, सजाकर। सजाकर मतलब सही तरीके से। मम्मी जैसे रखती है अपने घर, जब तुम स्कूल जाते हो या तुम जाती हो तो मम्मी कैसे रखती है? जैसे मम्मी सजा कर रखती है वैसे ही तुम यदि किसी सामान का प्रयोग कर लो, यूज़ कर लो, तो उसको यदि तुम फिर खेलने के बाद, प्रयोग करने के बाद, यूज़ करने के बाद उसी स्थान पे रख दोगे तो उसे सजा कर रखना कहते हैं। ठीक है। माँ ने रानी को अपने पास बैठाया। कहाँ बैठाया? अपने पास। अ प नौ में ए की मात्रा ने, अपने। और पास का भी स्पेलिंग बोलता हूँ, प में आ की मात्रा, सौ, पास। अपने पास का मतलब ब ग ल, बगल में या नज़दीक। नौ ज, नज। द में छोटाई की मात्रा दी, क दिक, नज़दीक। ठीक है। अब बोला रानी तुम्हारा कमरा इसलिए सुंदर लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। ठीक है। माँ ने क्या कहा? रानी तुम्हारा कमरा इसलिए सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो चारों ओर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं। ठीक है। क्या चीज़ के टुकड़े पड़े हैं? कागज़ के। हम लोग क्या करते हैं? क में आके मतलब का, ग, जौ। कागज़ के क्या करते हैं हम लोग? फाड़ के हम लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। टुकड़े, टॉ में छोटा मतलब टू, क बड़ा र, ए की मात्रा। मतलब हम लोग जो कागज़ को फाड़ के, फ में आ की मात्रा, बड़ा र, फाड़ कर फेंक देती। फ में ए की मात्रा, अंशवर क, फेंक देते हैं। बच्चों दो में की मात्रा, तो में की मात्रा देते, ह में आई की मात्रा, अंशवर हैं। सबसे ज़्यादा घर क्यों ख़राब दिखता है मालूम है? जब तुम कोई कॉपी का पन्ना, पेज, पृष्ठ टुकड़े करके फेंकते हो जहाँ तहाँ, तो वह गंदा दिखता है। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमें इस सब का बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है कागज़ के टुकड़े जहाँ तहाँ ना फेंकें। ठीक है। देखो चारों ओर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं। जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं। जूते चप्पल कहाँ कहाँ फेंके हैं? जौ में बड़ा ऊ की मात्रा जू, तो में की मात्रा जूते। और चौ प ल, चप्पल कहाँ फेंके हैं? इधर उधर। ई ध र, इधर। ऊ ध र, उधर। क्या किया हुआ है? फेंके हुए हैं। ठीक है। फ में ए की मात्रा अंशवार, क में ए की मात्रा के, फेंके। ठीक है बच्चों। चारों ओर, चौ में आ की मात्रा चा, र में ओ की मात्रा अंशवार, चारों। ठीक है। ओर, ओ र, ओर, है ना बच्चों। आज इतना ही रहेगा। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ इसी पेज पे, तुम इसको होमवर्क इसका करके रखना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।